जय माँ कुष्मांडा। चौथा जब नवरात्र हो, कुष्मांडा को करो ध्यान। जिसने रचा ये ब्रह्मांड, करो उनकी पूजन। ओ आदि शक्ति है, जिसे अष्टभुजी भी कहते हैं। इस शक्ति की तेज से कहीं धूप तो कहीं छाव। या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज चैत्र माह शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। नवरात्रि के चौथे दिन सौरमंडल की अधिष्ठात्री देवी माता कुष्मांडा की साधना आराधना करने से माता अपने भक्तों को रोगों से मुक्ति और अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। देवी कुष्मांडा रिद्धि सिद्धि को देने वाली माँ है। माँ दुर्गा का ये स्वरूप अपने भक्त को आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाने में निरंतर सहयोग करने वाला है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चौथे रूप कुष्मांडा देवी की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो उससे पहले चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। कोई भी जीव जंतु नहीं था। माँ दुर्गा ने अंड यानी कि ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए उन्हें कुष्मांडा भी कहते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति करने के कारण माँ को आदि शक्ति भी कहते हैं। पुराणों के अनुसार माँ के इस स्वरूप को लेकर मान्यता है कि उनके 7 हाथों में चक्र, गदा, धनुष, कमंडल, अमृत से भरा हुआ कलश, बाण और कमल का पुष्प है। इसके अलावा माँ के हाथों में जपमाला है, जो सारे तरह की सिद्धियों से युक्त हैं। आदि शक्ति माँ कुष्मांडा बेहद ही कोमल हृदय वाली हैं। वे भक्त द्वारा की गई अल्प भक्ति से भी प्रसन्न हो जाती हैं। माता की पूजा से रोग शोक दूर हो जाते हैं और आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। संसार के समस्त सुख, धन धान्य, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। आज नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा करते समय आप उनकी कथा को जरूर पढ़ें और उनकी महिमा को जानें। इससे आपको माँ की कृपा जरूर प्राप्त होगी। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब एक ऊर्जा गोले के रूप में प्रकट हुई। इस गोले से बेहद तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ और देखते ही देखते ये नारी के रूप में परिवर्तित हो गया। माता ने सबसे पहले 3 देवियों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती को उत्पन्न किया। महाकाली के शरीर से एक नर और नारी उत्पन्न हुई। नर के 5 सिर और 10 हाथ थे, उनका नाम शिव रखा गया। और नारी का 1 सिर और 4 हाथ थे, उनका नाम सरस्वती रखा गया। महालक्ष्मी के शरीर से एक नर और नारी का जन्म हुआ। नर के 4 हाथ और 4 सिर थे, उनका नाम ब्रह्मा रखा गया और नारी का नाम लक्ष्मी रखा गया। फिर महासरस्वती के शरीर से एक नर और एक नारी का जन्म हुआ। नर का 1 सिर और 4 हाथ थे, उनका नाम विष्णु रखा गया और नारी का 1 सिर और 4 हाथ थे, उनका नाम शक्ति रखा गया। इसके बाद माता ने ही शिव को पत्नी के रूप में शक्ति, विष्णु को पत्नी के रूप में लक्ष्मी और ब्रह्मा को पत्नी के रूप में सरस्वती प्रदान की। ब्रह्मा को सृष्टि की रचना, विष्णु को पालन और शिव को संहारक
करने का जिम्मा सौंपकर इस तरह संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना माँ कुष्मांडा ने की। ब्रह्मांड की रचना करने की शक्ति रखने वाली माता को कुष्मांडा के नाम से जाना गया। माता रानी के प्रिय भक्तगणों, सबसे पहले आप कलश की पूजा करके माँ कुष्मांडा को नमन करें। इस दिन आप नारंगी रंग के ही कपड़े पहने। इसके बाद देवी की तस्वीर के सामने जल और फूल अर्पित करें। इसके साथ माँ का ध्यान कर परिवार के अच्छे स्वास्थ्य और उनके अच्छे भविष्य की कामना करें। माँ को प्रसन्न करने के लिए आप उन्हें लाल फूल, लाल चूड़ी भी अर्पित कर सकते हैं। माँ को हलवा बहुत ही प्रिय है। आप उन्हें प्रसाद के रूप में इसका भोग लगाएं। बोलिए अम्बे मात की जय। कुष्मांडा जग जग सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी। पिंगला ज्वाला मुखी निराली, शाकंबरी माँ भोली भाली। लाखों नाम निराले तेरे, भक्त कई मत वाले तेरे। भीमा पर्वत पर है डेरा, स्वीकार करो प्रणाम ये मेरा। सबकी सुनती हो जगदम्बे, सुख पहुँचाती हो माँ अम्बे। तेरे दर्शन का मैं प्यासा, पूर्ण कर दो मेरी आशा। माँ के मन में ममता भारी, क्यों न सुनेगी अर्ज हमारी। तेरे दर पर किया है डेरा, दूर करो माँ संकट मेरा। मेरे कर्ज पूरे कर दो, मेरे तुम भंडारे भर दो। तेरा दास तुझे ही ध्याए, भक्त तेरे दर शीश झुकाए।